तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ, जो कि है लियो। हम शफल करते हैं लियो के लिए कि क्या मैसेज है उनके लिए। तो लियो के लिए पहला कार्ड आया है टीम वर्क, जो इंडिकेट करता है वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशंस कम अबाउट, यानी उनको टीम में काम करना है, उनमें वो क्वालिटी है टीम लीडर की। इस जस्ट दैट शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो उन्हें स्टॉप कर रहा है टीम में काम करने के लिए। जितना हो सके वो टीम वर्क में करेंगे, टीम में काम करेंगे, उतना ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल है। सेकेंड कार्ड है उनके लिए विश अपॉन अ स्टार। ठीक है, तो मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। तो यानी आपको सिर्फ एक विश डालनी है यूनिवर्स में कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, और आप देखेंगे कि कैसे यूनिवर्स आपके लिए हेल्प करता है आपको उस पोजीशन, उस जगह या उस सिचुएशन में लेके जाने के लिए जो आपने विश में मांगा है। तो इट्स वेरी अगर मैं देखूँ दोनों को कंबाइन करके कि टीम वर्क एंड विश अपॉन अ स्टार, यानी आपको टीम में तो काम करना ही है, यानी लीडरशिप क्वालिटी को लेना ही है, साथ ही में अपने लिए भी विश करना है, यानी टीम को लीड करते हुए खुद के लिए विश करना है। तो क्या होगा, आप खुद के लिए भी बड़ा प्लान कर सकते हैं और आपकी टीम के लिए भी। टीम वर्क घर के लिए भी आ सकता है एक्चुअली। देखिए कि आप अपने घर में एक टीम मेंबर की तरह काम कर रहे हैं। अब हम उनके लिए एक प्रेयर देखेंगे आर्कएंजल माइकल की तरफ से। तो वेरी एप्ट प्रेयर है उनके लिए, डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। ठीक है, तो प्रेयर इस प्रकार है, आर्कएंजल माइकल, आई आस्क यू टू यूज़ योर फ्लेमिंग स्वर्ड टू कट एनी अटैचमेंट टू फियर और ड्रामा, so that I may be centered in knowingness that peace is everywhere within me and in this situation। यानी बहुत ही एप्ट आया है अगर आप इस कार्ड के साथ उसको कंबाइन करें कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आप एक जन को लेके नहीं बैठ सकते हैं, आपको डिटैच होना पड़ेगा, चाहे आपके घर की सिचुएशन हो या आपके ऑफिस की सिचुएशन हो या कोई और सिचुएशन हो। बिकॉज अगर आप लीडरशिप क्वालिटी हैंडल कर रहे हैं या आप टीम में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे जनों का ड्रामा देखना पड़ सकता है। तो उधर से आपको डिटैच होना है और आपको सिर्फ फोकस करना है कि आप क्या चाहते हैं। तो ये रही प्रेयर। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वर्गो। लेट्स शफल फॉर देम। 2 कार्ड पिक करूंगी उनके लिए। वाओ, तो पहला कार्ड है लव योर पेरेंट्स। नो मैटर वॉट, योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। ओके, तो वर्गोस के लिए ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि शायद उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस या कुछ सिचुएशंस होल्ड किए हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो वो बताना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने जैसे भी आपको ट्रीट किया है, दे डिड देयर बेस्ट, सो दे आर लविंग यू, स्टिल लविंग यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू जज देम। वो सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि दे लव यू वेरी मच। सेकेंड कार्ड आया है डेफिनेटली येस। तो आप जिस सिचुएशन के प्रति काम कर रहे हैं उसके लिए आंसर है येस। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग येस, यानी वो बहुत ही स्ट्रांगली येस बोल रहे हैं। आई डोंट नो वाई, बट जब मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कुछ रिलेशनशिप को लेकर है स्पेसिफिकली, कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स हो, रिलेशनशिप विद योर बॉस हो या कोलीग्स हो या फिर कोई और रिलेशन हो, फ्रेंड हो। दे आर सेइंग दैट इफ़ यू हील योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स and you feel that they are loving you, the automatically the relationship you share with that partner or that person will definitely change. So let's see what is the prayer for them. Wow, this is so amazing. The card is innocence. Okay, so जब भी हम बात करते हैं पेरेंट्स की और हम अपने बारे में बात करते हैं तो it's all about being innocent. So they were innocent and so are you. So they say, dear God and angels, thank you for helping me see that all your qualities of pure love and light are reflected within me and all others. Help me embrace my God-given innocence so that I may be at peace. इसका मतलब है कि आपके अंदर भी वो innocence है और आपके पेरेंट्स के अंदर innocence है। मतलब वो जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं बाहर, वो आप ही के अंदर है। तो इसको देख के एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, forgive your parents and just accept them the way they are. अब हम नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लिब्रा, तुला राशि। हम उनके लिए शफल करते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेज है।
वाओ, दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज पहला कार्ड है ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेकेंड कार्ड है लव फ्रॉम योर पेरेंट्स। वेरी एप्ट कार्ड है कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपका बहुत ही कुछ गहरा रिश्ता है और वो कहीं भी किसी भी तरह से नहीं तोड़ा जा सकता। अब वो चाहे आपके मैटरनल साइड हो या पैटर्नल साइड हो, बट दे आर सेइंग दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम। स्पेसिफिकली हो सकता है कि आपने इस लाइफ में जो पर्पस चुना है इज़ समथिंग रिलेटेड टू देम, क्योंकि सेकेंड कार्ड भी उसी से कनेक्टेड आया है, लव फ्रॉम योर पेरेंट्स। नो मैटर वॉट, योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। यानी आपके मॉम और डैड या आपके मम्मी पापा आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपने उनको जज किया है किसी सिचुएशन को लेकर, बट आपको उनको जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये रिलेशन हील किया या आपने ये समझ लिया कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, तो आपकी बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो सकती है आपके लाइफ में। अभी इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल क्या उनको प्रेयर देना चाहते हैं। वाओ, सो दे आर सेइंग न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट। तो अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आपके लिए टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में। अगर आपने उसको अच्छे से लिया तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही फ्रेश नोट पे चालू हो सकती हैं। तो प्रेयर है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑफरिंग सपोर्ट एंड फॉर हेल्पिंग मी रिलीज एंड हील माई पास्ट। फिल मी विद ट्रस्ट एज आई एक्सपीरियंस दिस लाइफ चेंजेस। तो अगेन मैं अगर इन तीनों को कनेक्ट करूँ तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो आपके पेरेंट्स की सिचुएशंस थी या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की सिचुएशंस थी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सिचुएशंस हो। तो आपके पास एक नई चॉइस है और नई अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में वो चेंज लाने के लिए।